ये दुनिया कितना भी बोले लुक्स मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर नहीं करती, कितना भी चाहे कोई भी तुम्हें कितना भी बोल दे कि लुक्स मैटर नहीं करता, बट एट द एंड लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड हम हमारा ह्यूमंस का एक नेचर है कि हम किसी को भी है ना 3 सेकंड के अंदर ही अंदर ही जज कर लेते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, ये बंदी कैसी होगी, क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम ह्यूमन का ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन नेचर ही यही है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके बहुत ज़्यादा पफी निपल्स है, आपके कोई भी पहनो, आप टी-शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, आपके पफी निपल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी ना भले आपकी चेस्ट कितनी भी अच्छी हो या चेस्ट में इतना फैट नहीं हो, बट आपके बहुत ज़्यादा पफी निपल्स है, वो निपल के एरिया में ना काफ़ी ज़्यादा फैट है, ठीक है? तो उसको कैसे रिमूव करें, आज की इस वीडियो में तुमको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली बात तो पफी निपल्स ना बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, सच बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा वाहियात दिखते हैं। बहुत मैन बूब्स और पफी निपल्स बहुत ज़्यादा वाहियात दिखते हैं। मैन बूब्स, अगर कोई व्यक्ति है जो ओवरवेट है, उसके मैन बूब्स इतने गंदे दिखते हैं, मतलब लड़कियों से भी ज़्यादा उसके मैन बूब्स दिखते हैं। खास करके ये वाला जो एरिया होता है ना, ये पूरा बाहर आ जाता है। एक वुमन की तरह उसका ये पूरा एरिया बाहर आ जाता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि मैं भी ऐसा बंदा रह चुका हूँ जिसके ना इतने बड़े-बड़े निपल्स, आई मीन टू से बहुत बड़े मेरे मैन बूब्स थे, ठीक है? एंड बहुत सारा फैट मेरा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हुआ करता था, आज भी है बट इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। एंड मेरी ना चेस्ट बहुत ज़्यादा लटकती थी, तो इसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा मैं ढीले कपड़े पहनता था। ऑलमोस्ट मेरी मेरी बॉडी के साइज से डबल मैं ऑलमोस्ट कपड़े पहना करता था, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा मैं ना उन कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा अगली दिखता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इससे थोड़ा कम साइज नीचे जाऊँगा तो मेरे निप्पल्स बहुत ज़्यादा गंदे दिखेंगे, मेरा चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। इसके लिए मैं ना अवॉइड करता था, थोड़े बहुत फिट कपड़े पहनना, एंड मैं बैगी हमेशा पहनता था और एक ही शर्ट में टी-शर्ट पहनता था जिसमें मेरे निप्पल्स ना दिखे, ठीक है? एक ही कपड़े पहना करता था जिसमें मेरे निप्पल्स ना दिखे। हर जगह बाहर जा रहा हूँ तो एक ही सेम शर्ट या टी-शर्ट पहनूंगा जिसमें मेरे निप्पल्स ना दिखे। और इतना ज़्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका था मेरे मेन बोब्स को लेकर कि मैं ये जो बनियान होती है ना, ये बनियान, ये जो तुम्हें दिख रही है व्हाइट कलर की बनियान, ये एक नहीं पहनता था, मैं 2 से 3 बनियान पहनकर ट्यूशन जाया करता था। क्योंकि ट्यूशन में मुझे लोग चिढ़ाया करते थे मेरे मैन बुक्स को लेकर। तो ये जो बनियान तुमको दिख रही है ना, ये मैं 2 से 3 पहन के जाता था, जिससे मेरे मैन बुक्स थोड़े बहुत प्लेन दिखते थे, जिससे मेरा थोड़ा मज़ाक कम बनता था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मैन बुक्स को कम करना है। सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको मैन बुक्स को कम करना है, तो एक ही इसका यूनिवर्सल आंसर रहने वाला है। अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक करा है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में कुछ अलग बताया जाएगा, नहीं भाई, ये जो यूनिवर्सल लॉ है कि भाई तुम्हें अगर वजन कम करना है, मैन बूब्स कम करने हैं, तो तुम्हें भाई कैलोरी डेफिशिएट में जाना ही पड़ेगा। कैलोरीज कम कंज्यूम ही करनी पड़ेगी, तभी आप लूज कर पाओगे मैन बूब्स, चेस्ट फैट, जो भी जितना भी फैट है तुम्हारा, तभी आप लूज कर पाओगे। चेस्ट फैट हो गया, मैन बूब्स हो गया, वॉट एवर यू वांट टू लूज, ठीक है? एंड इस दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है, अगर तुम्हें भाई फैट लॉस करना है तो तुम्हें यू नो कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जाओगे, भले तुम कितना भी ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी भर भर के कार्डियो कर लो, कितना भी जिम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा खाना खाओ, आपका वो फैट नहीं जाएगा, आपके मैन बूब्स कम नहीं होंगे। बिकॉज कैलोरी डेफिशिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 है एंड तुमको वो 50,000 मान लो 20,000 पे करने की, तुम्हें तुम्हारा बैलेंस 50,000 से 20,000 पे करना है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम तो बैंक में से पैसे निकालना शुरू कर दोगे, बैंक में से पैसे निकाल निकाल के खर्चा करना शुरू कर दोगे। तो तुम्हें भी यही करना है कि तुम्हारी तुम्हारी बॉडी सेम ऐसा ही करती है। तुम्हारी बॉडी ने ना बहुत सारा पैसा स्टोर करके रखा हुआ है। पैसा मतलब फैट, मान लो कि फैट स्टोर कर, तुम्हारी बॉडी एक बैंक है, एंड बैंक ने ना काफ़ी ज़्यादा आपकी चर्बी, ये जो आपकी बॉडी है, जो आपकी बैंक है, उसने ना बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके रखा है। पैसा मतलब बहुत ज़्यादा फैट उसने जमा करके रखा हुआ है। तो अगर आपको ये फैट कम करना है, तो कैसे आप कम करोगे इस फैट को? आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपको बैंक में जितना पैसा आपने सेव करके रखा है, उसको खर्चा करना शुरू करना पड़ेगा। उसको बार बार तुमको निकाल निकाल के खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? जितना खाना खा रहे हो, जितनी बॉडी को नीड है, उससे थोड़ा सा 200-300 कैलोरीज का डेफिशिएट बनाओ, एंड तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली ना फैट लूज करना शुरू कर देगी, ठीक है? एंड दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन जैसे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। एंड ये कहीं ना मुझे शुरुआत में ही पता लग चुका था कि भाई स्पॉट रिडक्शन ये सब कुछ काम नहीं करता। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्पॉट रिडक्शन एक टोटली एक फेक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं तुमको ये सच बता रहा हूँ। मैं पहले ना, मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे पहले बिलीव था कि स्पॉट रिडक्शन हो सकता है, इसके लिए मैं पुशअप्स मारा करता था ताकि मेरी चेस्ट फैट तो कम से कम हो जाए। बट थोड़े टाइम के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि भाई स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, स्पॉट रिडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता स्पॉट रिडक्शन।
एंड ये जितना भी लोग यूट्यूब पे बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन काम करता है, ये वो सब फेक है भाई, क्योंकि मैंने तो 30 किलो लूज करा हुआ है। 30 किलो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेरा स्पॉट रिडक्शन हुआ है। मेरे फोर आर्म्स के भाई इधर से ही मेरी चर्बी कम हुई है, या बाइसेप के सिर्फ राइट वाले बाइसेप से मेरी चर्बी कम हुई है। स्पॉट रिडक्शन हो ही नहीं सकता। आप कैसे अपनी बॉडी को बोलोगे कि भाई, आप अपनी बॉडी को ऐसा बोलो कि भाई इधर से मुझे सिर्फ फैट लूज करना है, मुझे सिर्फ इधर से फैट लूज करना, आपकी ओवरऑल बॉडी फैट लूज करेगी, ठीक है, आपकी ओवरऑल बॉडी फैट लूज करेगी। दैट इज वेरी कॉमन चीज, ठीक है। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा चीज है भाई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो एंड आपका वजन भी कम हो रहा है, बट आपकी चेस्ट में शेप नहीं आएगा जैसा शेप होना चाहिए। जैसे एक ना बॉडी बिल्डर की थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको बॉडी बिल्डर बनना है, बट एक थोड़ी बहुत अच्छी डिफाइंड चेस्ट बनाओगे तो थोड़ी अच्छी भी लगेगी। लेकिन आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, सिर्फ कैलोरी डेफिशिएट में हो, कार्डियो कर रहे हो, बस यही कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, या फिर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, पुशअप्स पुलअप्स कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, एंड आप पतले तो हो जाओगे नो डाउट, बट आप पतले होने के बाद बहुत ही ज्यादा कंगड़े लगोगे, बहुत ज्यादा खेपचे लग जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा पतले, बहुत स्किनी हो जाओगे। आपके स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपकी बॉडी में। आपकी स्किन, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी लटकनी शुरू हो चुकी थी। बट मैंने जिम कर रहा था, मैं जिम करता था और जिम के साथ साथ कार्डियो भी करता था और कैलोरी डेफिशिएट में भी था, तो इसके लिए मेरी चर्बी लटकी नहीं, मेरी स्किन लटकी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको अपनी बॉडी को शेप देना पड़ेगा। नहीं तो मेरे टाइम था ऐसा कि मैं 30 किलो लूज करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा पतला हो चुका था, ठीक है। मसल मास मेरा इतना था नहीं, डेवलप हुआ नहीं था, क्योंकि 6-7 महीने में मैंने 30 किलो लूज कर दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना पतला दिखने लग गया, मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया और लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा ताने देने लग गए, भाई ये क्या बना लिया तूने। मतलब मेरे को ऐसा लगता था मेरी को तारीफ करेंगे, बट ये उल्टा तारीफ करने की जगह ये लोग मेरे को टॉन्ट दे रहे कि क्या बना दिया, कितना गंदा दिख रहा है, कितना भद्दा दिख रहा है। खुद बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे, बहुत ज़्यादा भद्दे, बहुत ज़्यादा मोटे भैंसे लग रहे, पर स्टिल मेरे को आगे बोलते, जिनसे मैंने कभी जिंदगी में बात नहीं की, वो तक आके मेरी मम्मी को बोलते थे कि भाई कैसा दिख रहा है तुम्हारा लड़का, क्या किया इसने। मेरे को खुद को बोलते थे भाई क्या कर लिया भाई तूने, जबकि मैंने उनके साथ जिंदगी में कभी बात नहीं करी, ठीक है। टॉन्ट के नाम पे मेरे को ये सब कुछ बोला करते थे, ठीक है। तो ये है, इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है कि भाई जब आप फैट लूज करो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने भूखमरी की वजह से आपका फैट लॉस हुआ है, भूखमरी की वजह से आपने कम अपना वजन किया, या बीमार हो गए थे इसके लिए आपने कम वजन किया। ऐसा बोलने चाहिए कि अच्छा है भाई, बहुत बहुत अच्छी तूने ना फैट लॉस के और अच्छा तेरी बॉडी अब बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, आपके थोड़े बहुत बाइसेप्स होने चाहिए, होने ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्किनी दिखने लगोगे, आपको बुली ही करेंगे। अगर आप फैट थे और बुली के डर की वजह से आपने लूज करा है फैट, बट आप जब स्किनी हो गए तभी भी आपको लूज करा जाएगा, आपको तभी भी आपको बुली करा ही जाएगा, ओके। मेरे को भी बुली करते थे जिम में, पतला हो गया पतला हो गया, मेरे को भी लोग बुली करते थे, मोटा था तभी करते थे, पतला हो गया तभी करते थे। बट अब मैं समवेयर बीच में हूँ, अब मेरे को कोई बुली नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी बुली हो ही नहीं सकता। उल्टा लोग मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, मेरे को कोई बुली करता ही नहीं, लोग मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना चेस्ट फैट कम करना है, या चेस्ट फैट छोड़ो, आपको कोई भी बॉडी पार्ट से फैट लॉस करना है, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखना एंड इस पे बस काम करते रहना, दैट्स इट, इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ।